नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 दिनों के लिए कोई अंतरिक्ष की यात्रा पर गया हो और 8 महीने रुकना पड़ जाए तो जाहिर है जिज्ञासाओं का भंडार खुल जाता है कि 8 महीने तक कोई अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में कैसे रहेगा। जो इंसान धरती पर इतना बेचैन रहता है, उसका ध्यान 1 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर टिकता नहीं, अकेले रहा जाता नहीं। वही इंसान कौन सी ट्रेनिंग लेकर अंतरिक्ष स्टेशन पर जाता है जहां उसे 8 महीने तक रहना पड़ेगा। उसके दिन रात की कल्पना कीजिए, बेचैनियों और बातों की कल्पना कीजिए। कितना कुछ है जानने के लिए। यह एक उम्र कैद के समान, लेकिन उससे काफी अलग। अंतरिक्ष यात्री धरती जितना धीरज कहां से लाते हैं? उनके मन को कौन सा हेल्थ कोच कंट्रोल करता होगा? उनका खाना पीना, सोना, जागना, यह सब जानने का मन कर रहा है। इनके शरीर पर, दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, यह तो जानना भी चाहिए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। इसके बाद इन्हें बोइंग के स्टार लाइनर यान से लौट आना था, मगर स्टार लाइनर में 3 बार हीलियम लीक हो गया और दूसरी गड़बड़ियां आ गईं। 3 महीने से यही कवायद चल रही है कि स्टार लाइनर यान से यात्रियों को वापस लाया जाए या केवल यान ही लौट आए। अंत में फैसला हुआ, स्टार लाइनर विलियम्स और विल्मोर को छोड़कर धरती पर लौट आए और आ गया है। अब ये दोनों फरवरी 2025 तक अंतरिक्ष में रहेंगे। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पर एक रिपोर्ट बना डालते हैं। एक दिन इस पर रिपोर्ट बनाने से कुछ भी नहीं होता। जीएसटी के जो अफसर घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, उनका घूस लेना तो बंद होने वाला नहीं। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर से शासन की नैतिकता जाग तो नहीं उठेगी और ना ही साइबर अरेस्ट के नाम पर 400 करोड़ की ठगी रुक जाएगी। तो हमने सोचा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष प्रवास पर बात करते हैं। ये दोनों जिस दुनिया को बेहतर करने के लिए 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे, इस कहानी से यूपी एसटीएफ के अफसरों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा भ्रम मुझे बिल्कुल नहीं। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर जो बातें हो रही हैं, उस पर बात करते हैं। 2009 में पहले भी दोनों एक साथ अटलांटिक से अंतरिक्ष स्टेशन जा चुके हैं। इन्हें इस काम के लिए हर जरूरी चीज की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके बावजूद धरती से 400 किलोमीटर दूर आसमान के पार 2 लोग 8 महीने रहेंगे, आसान बात नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, सोचिए, और निर्जन रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो डर के मारे सियार से लेकर झिंगुर की आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। हालत खराब हो जाएगी कि समय पर पहुंचेंगे या नहीं, डाकू आएगा या बाघ आएगा। जल्दी से पंचर बन जाए कि कार लेकर भागें। शहर में भी कारें खराब होती हैं तो डर जंगल का लगता है, लेकिन यहां तो अंतरिक्ष यान ही खराब हो गया। खराबी भी देखिए, यान तो धरती पर लौट आया, मगर इन दोनों को ऐसे निर्जन स्थल पर छोड़ आया है जहां कोई डाकू या झिंगुर या एसटीएफ वाला चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। विलियम्स और विल्मोर किसी जंगल में नहीं है, वे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। यहां पहले से और भी वैज्ञानिक हैं और कई महीनों की खाद्य सामग्रियां वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे आपके लिए तो यह निर्जन ही है। जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो इसके इर्द गिर्द घूमता है, उसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम का यह कृत्रिम सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में है, जो निरंतर धरती के चक्कर लगाता है और धरती पर नजर बनाए रखता है। एक दिन में 16 चक्कर लगाता है। 24 घंटों में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 बार परिक्रमाएं करता है। 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त से गुजरता है। कितनी कमाल की बातें हैं। तो 8 महीने की यात्रा हो जाएगी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की, माधवी बुच की नहीं। फरवरी तक इनकी कहानियां छपती रहेंगी। 2023 में अमेरिका के फ्रांक रूबियो
और रूस के सर्गेई प्रोकोपिएव को 371 दिनों के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना पड़ा था। 1994-95 में रूसी यान सोयूज खराब हो गया और इसके यात्री वालेरी पोलियाकोव को 437 दिनों तक मीर स्पेस स्टेशन पर रुकना पड़ा। इस पर astronomy.com वेबसाइट के लिए बेन इवेंस का एक रोचक लेख है। सितंबर 2022 में वालेरी पोलियाकोव के निधन के बाद लिखा गया था। इवेंस लिखते हैं कि पोलियाकोव की उड़ान अभी भी हमारे लिए सबसे प्रासंगिक केस स्टडी बनी हुई है कि कैसे हमारा कमजोर शरीर मंगल की यात्रा को सहन कर सकता है। 63 सप्ताह तक भारहीन रहने के बाद भी पोलियाकोव को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह अपनी शक्ति से सोयूज कैप्सूल से उतरकर पास रखी कुर्सी तक चलकर गए। इस मिशन के पहले और आखिरी महीनों में मूड में असामान्य गिरावट तो आई, लेकिन कुल मिलाकर उनकी मानसिक स्थिति ठीक रही। पोलियाकोव के इस अंतरिक्ष सफर के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव समझने के लिए और उससे जूझने में बहुत मदद मिली। तो 8 महीने के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा चल रही है और शोध की बातें हो रही हैं। इन 8 महीनों के दौरान नाखून और बाल तेजी से तो बढ़ेंगे ही, शरीर की लंबाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। धरती पर जिस दबाव में हम रहते हैं वह शून्य के समान वहां होगा। आपने देखा होगा अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण यात्री फ्लोट करते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। इसी वातावरण को माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नहीं होने से शरीर अपनी लाल रक्त कोशिकाओं को मारने लग जाता है। इस कारण स्पेस एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। मांसपेशियां कम होने लग जाती हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को चलना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है। उनके व्यायाम काफी कठिन होते हैं। बेल्ट और रस्सी बांधकर ट्रेडमिल पर दौड़ना पड़ता है जिससे गुरुत्वाकर्षण का आभास हो। खूब डंबल उठाते हैं जिससे मसल यानी मांसपेशियां बनी रहें, मजबूत रहें, खासकर शरीर के निचले हिस्से में। धरती पर रीढ़ के मनके पर दबाव पड़ता है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, लेकिन धरती पर वापस आते ही सब कुछ सामान्य भी हो जाता है। धरती पर वापस आकर भी अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण से सामान्य होने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो आप बहुत चिंता ना करें उनकी। नासा ने इस पर बहुत रिसर्च कर लिया है कि अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण शरीर पर क्या असर पड़ता है। जैसे हम लोगों ने बुलडोजर और एनकाउंटर पर काफी काम किया है, इससे जनता की लोकतांत्रिकता, मानसिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। सोचिए धरती और अंतरिक्ष की समस्याएं कितनी अलग अलग हैं। यहां तो मुंबई से लेकर हरियाणा में इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि हम सड़क किस तरह से बनाते हैं कि हर बारिश में गड्ढे पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, हिंदी के अखबार इसी से परेशान हैं कि हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई थी उसके आरोप में बंद बिट्टू बजरंगी छूट गया है। बिट्टू चुनाव लड़ेगा। गुरुग्राम के लोग अपने गड्ढों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट का बहिष्कार करेंगे, और हम लोग सुनीता विलियम्स की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष की चुनौतियां हरियाणा से काफी अलग हैं। वहां सबसे बड़ी चुनौती सड़कों पर बने गड्ढे नहीं हैं, सोलर रेडिएशन यानी सौर्य विकिरण है। बीच बीच में लोकल न्यूज देता रहूंगा ताकि पता चले कि आपकी प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं, और वीडियो देखते हुए आप हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई के बगल में ही हैं या बीच में हैं, अंतरिक्ष में नहीं है। अंतरिक्ष में रेडिएशन का स्तर धरती से कहीं अधिक होता है। सोलर और अन्य प्रकार की रेडिएशन अंतरिक्ष यान की बाहरी दीवार को भेदती हुई अंदर तक पहुंच जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री धरती के मुकाबले कई गुना अधिक रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं। इससे कैंसर और रेडिएशन सिकनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। 7 सितंबर को स्टारलाइनर वापस आ गया।
यही तय हुआ कि वैज्ञानिकों की जान को खतरे में नहीं डालते हैं, यान ही वापस भेज दिया जाए। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष स्टेशन पर छोड़कर वह धरती पर आ गया है। 6 सितंबर को यह यान स्वचालित मोड पर ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर भेज दिया गया और 3 बड़े पैराशूट और एक एयरबैग की मदद से सुरक्षित रूप से 7 सितंबर को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लैंड कर गया। धरती से अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा 6 घंटे में पूरी हुई। धरती पर भेजने से पहले सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर ने धरती पर वैज्ञानिक साथियों से बात कर अपनी शुभकामनाएं भी दी और उनका धन्यवाद किया। स्टारलाइनर ने 9:15 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। तब इसकी गति करीब 2735 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह सुबह 9:32 पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड करता है। 5 जून को इससे सुनीता और बुच को ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिक 2025 की फरवरी में धरती पर लौटेंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को इलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन से अगले साल फरवरी में धरती पर लाया जाएगा। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को बोइंग कंपनी ने बनाया। बोइंग ने इससे पहले अंतरिक्ष यान नहीं बनाया। इसे बनाने में भी काफी देरी हुई और जब यात्रियों को लेकर गया भी तो खराबियां आ गई। अब बात हो रही है कि इलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके अंतरिक्ष यान से इन्हें वापस लाया जाए। स्टारलाइनर की खराबी के कारण बोइंग की बहुत आलोचना हो रही है। पहले से ही यह विमान कंपनी इस साल सवालों के घेरे में है, जब जनवरी महीने में बीच हवा में इसके हवाई जहाज का दरवाजा खुल गया। सोचिए क्या हालत हुई होगी। खूब विश्लेषण हो रहे हैं अमेरिकी अखबारों में कि इंजीनियरिंग पर कम ध्यान दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग की प्रतिभाएं नहीं हैं, केवल CEO का वेतन बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया में छपा है कि 2022 से 23 के बीच बोइंग के CEO डेविड कलहुन का वेतन 45% बढ़ा है। इस कंपनी के प्रदर्शन में आई गिरावट पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग यानी भारतीय अडानी समूह और सेबी चीफ माधवी बुच से जुड़ी खबरों को लेकर बहुत कुछ लिखते जा रहे हैं और बहुत कुछ होता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या स्टारलाइनर पूरी तरह फेल रहा, यह हमारे लिए कहना मुश्किल है। यात्रियों को लेकर तो गया और खुद भी सुरक्षित आ गया। नासा का प्रयोग इस हिसाब से सफल कहा जाएगा। नासा की वेबसाइट के अनुसार विलियम्स और विल्मोर के इस 8 दिवसीय मिशन का लक्ष्य स्टारलाइनर यान की विश्वसनीयता को भी परखना था। अगर यह कामयाब होता तो इसे बार बार स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। नवंबर 2000 से स्पेस स्टेशन पर हर समय एक वैज्ञानिक दल रहा ही है, तो वैज्ञानिकों को लाने ले जाने के लिए विश्वसनीय यान चाहिए। इसी के लिए बोइंग के इस यान को टेस्ट किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन भी कमाल की जगह होती है। हवा में तैरते हुए काम करना, हमारी जरूरतों के लिए शोध करना कितना रोमांचक होता होगा। वहां ना तो अमर उजाला आता होगा, ना दैनिक जागरण आता होगा, ताकि वहां खबर पढ़ सकें कि STF ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया, जिसे लेकर तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं। कितने दशक से स्पेस कार्यक्रम चल रहा है, तब भी इन सब कार्यों को शुरुआती स्तर का ही माना जाता है और शुरुआती स्तर के काम के लिए ही यात्री गए। यह नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का 3D मॉडल है, जो नासा की वेबसाइट पर आप भी देख सकते हैं। काफी बड़ा घर है। इसमें 6 बेडरूम हैं, 2 बाथरूम, एक जिम और 360 डिग्री देख सकने वाली खिड़कियां हैं। इसे बनाने में अमेरिका की नासा, रूस की रोस्कोस्मोस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA, कनाडा की CSA एजेंसियों का हाथ है। कुल मिलाकर 15 देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस स्टेशन को बनाने में योगदान दिया है। नवंबर 2000 से अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक रहे हैं। 7 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल यहां रहता है और काम करता है। यह स्टेशन लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी कभी चालक दल के हस्तांतरण के दौरान स्टेशन पर 7 से अधिक लोग होते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टेशन के निर्माण, रखरखाव और अपग्रेड के लिए नियमित रूप से अंतरिक्ष में चहलकदमी करते रहते हैं,
जिसे स्पेस वॉक कहा जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन की लंबाई 109 मीटर है, जो एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान की पूरी लंबाई से 1 गज कम है। एक बार में 8 अंतरिक्ष यान इस स्टेशन से जुड़ सकते हैं। हजारों प्रयोग और सैकड़ों शोध स्टेशन के माध्यम से हो चुके हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग से लेकर कृत्रिम खून बनाने, कैंसर के इलाज और रोबोटिक इंजीनियरिंग, यहां तक कि खेतों में सही से पानी लगाने के लिए भी स्टेशन से एकत्रित डेटा की मदद ली गई है। तो ये उस स्पेस स्टेशन की जानकारी है जहां सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी तक रहेंगे। नासा की वेबसाइट पर मार्क गार्सिया का एक ब्लॉग आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया है कि 5 सितंबर को स्टार लाइनर के ऑर्बिटल आउटपोस्ट पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए। इसमें देखा गया कि चालक दल के हृदय और श्वास पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही अंतरिक्ष वनस्पति विज्ञान, अग्नि सुरक्षा और पृथ्वी का भी अध्ययन किया गया। स्टार लाइनर की वापसी को लेकर बोइंग कंपनी तमाम आलोचनाओं के बाद भी उत्साहित है। बोइंग की लैंडिंग कमांडर लॉरेन ब्रेंकी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, स्टार लाइनर सुरक्षित घर आ गया है। इसने क्या शानदार लैंडिंग की। स्टार लाइनर की सेफ लैंडिंग के बाद स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स ने भी खुशी जताई। उन्होंने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोग बेहतरीन हैं। लेकिन बोइंग की प्रतिद्वंदी कंपनी स्पेस एक्स से जुड़े पूर्व एस्ट्रोनॉट गॉरेट रिसेमैन ने कहा है कि भले ही स्टार लाइनर सुरक्षित लैंड कर गया, मगर इसकी सेफ लैंडिंग को लेकर कोई भी निश्चिंत नहीं था। लॉन्च से पहले भी स्टार लाइनर में कई खराबियां आईं, लेकिन उसे ठीक किया गया। मगर अंतरिक्ष में 5 बार या 3 बार हीलियम लीक को लेकर काफी सवाल उठे। इतनी खराबी के बाद भी यान का लौट आना बड़ी बात तो है। इस मिशन का यह भी महत्व है कि नासा ने 2011 में अपना स्पेस शटल प्रोग्राम बंद कर दिया। उसे जरूरत थी कि निजी कंपनियां इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों। 2012 में इलोन मस्क के स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कार्गो लाने ले जाने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान बन गया। 2020 में यह मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान बना। सुनीता विलियम्स ने अपने 2 मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए। 50 घंटे और 40 मिनट का कुल स्पेस वॉक समय है, जो एक महिला अंतरिक्ष यात्री की सूची में उन्हें दूसरे स्थान पर रखता है। वह वर्तमान में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन की पायलट के रूप में काम कर रही हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका तीसरा मिशन है। नासा की साइट पर उनकी ट्रेनिंग की बहुत सारी जानकारियां हैं। पानी और जंगल में जीवित रहने की तकनीक की भी ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग दी गई है। स्टेशन के रोबोटिक आर्म और फॉलो ऑन स्पेशल पर्पस डेक्सटेरस मैनिपुलेटर पर रोबोटिक्स शाखा में काम किया है उन्होंने, तो उन्हें रोबोटिक का खूब अनुभव है। 9 दिसंबर 2006 को STS-116 के चालक दल के साथ सुनीता विलियम्स फ्लाइट इंजीनियर के रूप में गई थी, जब 11 दिसंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉकिंग की। इस यान पर रहते हुए उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट की कुल अवधि के साथ 4 स्पेस वॉक की और महिलाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय यात्री पैगी विटसन ने 5 स्पेस वॉक के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के इस अंतरिक्ष प्रवास को आप कैसे देखते हैं? जरूरी नहीं कि आप वैज्ञानिक की तरह ही देखें। आपकी कल्पनाओं का रेंज कम नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष स्टेशन साझा कल्पनाओं का परिणाम है। वह किसी एक देश के भरोसे नहीं चलता, कई देश के वैज्ञानिक चलाते हैं। वह इंसानी कल्पनाओं की साझेदारी का सुंदर नतीजा है। इतना ही सोचिए कि 8 महीने तक दोनों का जीवन कैसा होगा। इन 8 महीनों में दुनिया युद्ध और हिंसा में कितनी खराब हो चुकी होगी। इन सब के बीच इंसान के जीवन को बेहतर करने के लिए धरती से दूर अंतरिक्ष में कोई शोध कर रहा होगा। कितना कुछ कर सकता है इंसान। केवल योगी जी की तरह बुलडोजर नहीं चलवा सकता और मोदी जी की तरह मणिपुर नहीं जा सकता। इंसान का रेंज काफी बड़ा है। उसका धीरज, एकांत और अकेलेपन से लड़ने की उसकी क्षमता अद्भुत होती है।
यही विज्ञान की ताकत है। जो नेता आपके भीतर दिन रात एंटी मुस्लिम नफरत भरते हैं, वही जब अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण की बात करने लग जाते हैं। कभी इस पार से उस पार देखा कीजिए। पार का मतलब केवल गंगा पार नहीं होता, वैतरणी पार नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।